अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपसे जो हम मॉड्यूल करेंगे वो है परचेज़। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे जो जो ऑप्शंस हैं, जो जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करके देखेंगे कैसे यूज़फुल हैं, क्या क्या ऑर्डर परचेज़ को मैं कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहले एक आध वीडियो में देखा था कि परचेज़ ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और ये जो फीचर्स हैं ऑर्डर्स पे क्लिक करने पे ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है आरएफ की ऊपर चेज ऑर्डर और वेंडर्स जो जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं बगैर सेटिंग्स में जाके अदर फीचर्स को एक्टिवेट किए हुए जो जो फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं वहाँ उनका मैं ओवरव्यू दूंगा, वो बताऊँगा। और एक दो चीज़ें ये है कि ऑर्डर्स आपको परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चीज़ पहले सुन लें कि मैं यहाँ पे उर्दू और हिंदी में जो भी वीडियोस देखना चाहता है शार्प लॉजिशियंस के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये मैं बिल्कुल फंक्शनल ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ और बारी बारी हर मॉड्यूल की फंक्शनल ट्रेनिंग दूंगा मैं। ठीक है, चले यार क्यों जनरेट क्रिएट करते हैं हम परचेज ऑर्डर। वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वेंडर, यहाँ पे आप वेंडर का नाम देंगे, यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, क्रिएट एडिट करेंगे तो आपके पास ये एक्सटर्नल लिंक का जो बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करने पे जैसे ये पूरा पेज ओपन हो गया, इस पूरी वेंडर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन केस अगर कि वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो फिर उसका इंडिविजुअल पे एक्टिवेट करके इसको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। अगर कंपनी है कोई तो आप जहाँ से किसी कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं तो फिर कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं मतलब वेंडर की। ठीक है, यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ से हम प्रोडक्ट अपनी अभी तो प्रोडक्ट मैंने कोई भी क्रिएट नहीं की हुई। ठीक है, तो अभी क्रिएट नहीं की हुई तो यहाँ पे देख लिखा आ रहा है स्टार्ट टाइपिंग। इन केस अगर कोई प्रोडक्ट्स पहले से हमारे पास ऑलरेडी होती हैं तो वो यहाँ से व्यूएबल हो जाती हैं कि वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। उसको हम चेक करते हैं और उनको परचेज़ कर लेते हैं। किसी एक को भी टिक करके सेलेक्ट करके हम परचेज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, कोई नई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। अभी आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखा भी देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तभी मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा उसके बाद इसको देखते हैं। ऐसे हम वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं। क्वांटिटी, प्राइस, यहाँ से कंफर्म करेंगे ऑर्डर तो ये परचेज ऑर्डर बन जाएगा। अच्छा, जैसे ही कंफर्म करते हैं परचेज ऑर्डर बनता है तो यहीं पे साथ ही एक ये आइकन आपको ट्रक का आइकन नज़र आ रहा होगा, रिसीप्ट लिखा आ रहा है, बन गई, इसकी रिसीट भी बन गई है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये हमारे पास जो ऑर्डर था, ठीक है, प्रोडक्ट जो हम बाय कर रहे थे वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो आ रही है। वॉलेट था हमारे पास, डिमांड क्या थी हमारी 11 थी। ठीक है, अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो
इसको हम अपने वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वैलिडेट करेंगे। अभी जाकर हम प्रोडक्ट्स में देखते हैं हमारे पास वॉलेट डिस्प्ले होना शुरू हुआ कि नहीं। जो हमारी प्रोडक्ट क्रिएट की हुई ये देख ले हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको एडिट कर लें, इसको कंज्यूमेबल भी जाए स्टोरेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ऑन हैंड क्वांटिटी नहीं शो हो रही थी इस वजह से। ठीक है, इसका बिल जनरेट कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही इसका बिल जनरेट करेंगे, जब तक इनवाइस नहीं बनती तो आपको इनवाइसिंग के मॉड्यूल में ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये रजिस्टर्ड पेमेंट की ऑप्शन यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन जैसे कि एक्सेस राइट्स का इशू होता है कि इनवाइसिंग जो होते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स रजिस्टर कराते हैं, कोर्स रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ से रसीद लेते हैं एक, और आप फाइनेंस ऑफिस में या अकाउंटिंग वाला जो भी है डिपार्टमेंट वहाँ चले जाते हैं, वो आपको चालान बना के देते हैं, तो वहीं से पे करते हैं। तो इस वजह से अभी वहाँ से बिल तो जनरेट हो गया, कोर्स जैसे रजिस्टर होता है तो उसके बिल जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आप देखेंगे इनवाइसिंग यहाँ पे हमें शो हो रही होगी वेंडर बिल्स के अंदर, ये देखें। यहाँ से हम बिल पे करेंगे, कैश सेलेक्ट करते हैं, बिल पेड आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो था कि हमारा हम यहाँ से पहले RFQ जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर के लिए, परचेज़ करने के लिए। उसके अलावा अगर परचेज़ ऑर्डर्स आपने देखने इस पर क्लिक करें, जो भी जितने भी परचेज़ ऑर्डर्स होंगे आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और स्टेटस के साथ। ये देखिए अभी बिल पे किया था, इसका बिलिंग स्टेटस आ रहा है फुली बिल्ड। ठीक है, और यहाँ से आप वेंडर्स ऐड कर सकते हैं कि आप कहाँ से बाय करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेंडर्स प्राइस लिस्ट है। ये वेंडर था हमारे पास फजल, और प्रोडक्ट क्या है वॉलेट, और जो प्राइस है इसकी 10 है पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपको वेंडर्स के नाम के साथ उनकी प्रोडक्ट और प्राइसिंग भी शो होगी, कि यहाँ पे पूरी लिस्ट शो होगी, जितने भी होंगे आपके वेंडर्स, जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्राइस लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। इन केस अगर यहाँ पे क्वांटिटी 0 है तो 0 शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखते हैं, यहाँ क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, ऑल एक्सपेंसेस है और ऑल सेलेबल है। ठीक है, अच्छा कन्फिग्रेशन सेटिंग में जाकर देखते हैं, ये वाले जो फीचर्स हैं इनको अब हम यूज़ करना सीखेंगे। ड्रॉप शिपिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो वो अगर किसी ने देखनी हो तो वो देख सकता है पहले। या जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अपना ये कर चुके होते हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, नहीं समझ आ रही होती, तो वो देख रहे होते हैं। तो आप ड्रॉप शिपिंग की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे परचेज़ एग्रीमेंट करेंगे, और उसमें भी ब्लैंकेट पे वीडियो बनाऊँगा, ब्लैंकेट ऑर्डर पे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतने ही, अगली वीडियो जल्दी इंशाल्लाह आएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।